राजनीति में सिर्फ बड़े चेहरे चुनाव नहीं जीतते, उनके पीछे ऐसे लोग भी होते हैं जो संगठन संभालते हैं, संकट के समय पार्टी को टूटने से बचाते हैं और ऐसे राजनीतिक समीकरण बनाते हैं जिसका असर कई सालों तक दिखाई देता है। नेहरू के दौर में सरदार पटेल थे, अटल बिहारी वाजपेयी के साथ लाल कृष्ण आडवाणी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह हैं, लेकिन राहुल गांधी की राजनीतिक पारी में अभी तक ऐसा नेता नहीं दिखा जिसे संगठन और रणनीति दोनों का मास्टर माना जाए। लेकिन क्या वही तस्वीर बदल रही है? क्या कांग्रेस को अपना नया संकट मोचक मिल रहा है जो राहुल गांधी का विश्वास पात्र भी है और सत्ता के तिगड़मों का खिलाड़ी भी है? हम जिस नेता की बात कर रहे हैं उनका नाम है डीके शिव कुमार। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार अब सिर्फ एक राज्य के नेता नहीं बल्कि कांग्रेस की राष्ट्रीय राजनीति के सबसे अहम चेहरों में शामिल होते जा रहे हैं। आइए समझते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्दत जमीर और आप देख रहे हैं इंडियन प्रेस हाउस। कर्नाटक में हुए एक चुनाव की चर्चा पूरे देश में हो रही है। सिर्फ 7 सीटों का चुनाव, वो भी ना लोकसभा का ना विधानसभा का, लेकिन नतीजों ने कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस तीनों की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। हम आपको बताएंगे क्या हलचल देखी जा रही है, लेकिन पहले समझिए विधान परिषद के चुनाव में क्या हुआ। कर्नाटक विधान परिषद यानी एमएलसी चुनाव का यहाँ 7 सीटों पर चुनाव था। कांग्रेस के पास विधानसभा में 138 विधायक हैं। इस हिसाब से कांग्रेस 4 सीटें आराम से जीत सकती थी, लेकिन जब नतीजे आए तो कांग्रेस को 151 वोट मिले, यानी 13 वोट ऐसे मिले जो उसके अपने थे ही नहीं। यहीं से राजनीतिक चर्चा शुरू हो गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी और जेडीएस के कुछ विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, यानी उन्होंने अपनी पार्टी के बजाय कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में वोट डाला। और यहीं से कांग्रेस नेताओं का कहना शुरू हुआ कि कर्नाटक में रिवर्स ऑपरेशन लोटस हुआ है। अब यहाँ एक बात और समझना जरूरी है कि कर्नाटक वही राज्य है जहाँ 2019 में कांग्रेस जेडीएस सरकार गिर गई थी। उस समय कांग्रेस और जेडीएस ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि उसने उनके विधायकों में सेंध लगाकर सत्ता हासिल की है। तब ऑपरेशन लोटस शब्द पूरे देश में चर्चा में आया था, लेकिन इस बार कहानी उल्टी दिखाई दे रही है। जहां पूरे देश में विपक्षी दल टूट रहे हैं, टीएमसी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे, आम आदमी पार्टी, सबके सांसद टूट रहे हैं, लेकिन कर्नाटक में विपक्षी खेमे में वोट टूटे और फायदा सीधा कांग्रेस को मिला। यही वजह है कि इसे रिवर्स ऑपरेशन लोटस कहा जा रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर इस पूरी कहानी में डीके शिव कुमार का नाम सबसे ज्यादा क्यों लिया जा रहा है? क्या उन्होंने सच में विधायक तोड़ लिए हैं? राजनीति में कई बार नतीजे कहानी बयां कर देते हैं और नतीजे बता रहे हैं कि कांग्रेस ने न सिर्फ अपने विधायकों को एकजुट रखने में सफल रही, बल्कि चर्चाओं की माने तो विपक्षी खेमे में नाराजगी का फायदा भी उठा गई है। यहीं से डीके की कहानी शुरू होती है। आज लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में जानते हैं, लेकिन कांग्रेस के भीतर उनकी पहचान सिर्फ मुख्यमंत्री की ही नहीं है। उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में भी देखा जाता है जो मुश्किल राजनीतिक हालात को संभालना जानते हैं। अगर पार्टी में नाराजगी हो, अगर विधायकों को एकजुट रखना हो, अगर चुनाव में नंबर पूरे करने हो, तो कांग्रेस में अक्सर डीके का नाम सामने आता है। यही वजह है कि उन्हें कांग्रेस का संकट मोचक भी कहा जाता है। लेकिन ये पहचान एक दिन से नहीं बनी है। साल 2017 में गुजरात राज्यसभा चुनाव हो रहा था। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल की सीट खतरे में थी। कांग्रेस को डर था कि उसके कुछ विधायक टूट सकते हैं। अगर ऐसा होता तो अहमद पटेल चुनाव हार सकते थे। तब कांग्रेस ने अपने विधायकों को गुजरात से निकालकर कर्नाटक के एक रिजॉर्ट में रखा। पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी डीके शिव कुमार को सौंप दी गई। कई दिनों तक उन्होंने विधायकों को संभाला। अहमद पटेल चुनाव जीत गए और यहीं से कांग्रेस नेतृत्व को लगा कि डीके सिर्फ चुनाव लड़ने वाला नेता नहीं है, बल्कि चुनाव बचाने वाले नेता भी हैं। फिर आया साल 2019। ईडी ने डीके शिव कुमार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया। उन्हें तिहाड़ जेल तक भेजा गया। राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि अब उनका प्रभाव कम हो सकता है, लेकिन इसका उल्टा हुआ। सोनिया गांधी खुद उन्हें मिलने तिहाड़ जेल पहुंची। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से एक भरोसे का संदेश था। उस दौर में भी डीके कांग्रेस के साथ खड़े रहे। फिर आया साल 2023 का कर्नाटक विधानसभा चुनाव, जिसमें कांग्रेस ने बड़ी जीत दर्ज की। इस जीत के शिल्पकार भी डीके ही माने गए। लेकिन जीत के बाद नया संकट पैदा हो गया कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, सिद्धरमैया या डीके शिव कुमार। दोनों नेताओं के समर्थक अपने अपने दावे कर रहे थे। सिद्धरमैया बाजी मार ले गए, लेकिन डीके ने पार्टी छोड़ी नहीं। यही वजह थी कि गांधी परिवार का भरोसा उन पर लगातार बढ़ता गया। अब वापस आते हैं 2026 के एमएलसी चुनाव पर, तो यहाँ चुनाव सिर्फ 7 सीटों का चुनाव नहीं था।
ये डीके शिव कुमार की राजनीतिक क्षमता का भी टेस्ट था। अगर कांग्रेस के विधायक टूट जाते, अगर पार्टी में असंतोष दिखता तो सबसे पहले सवाल डीके पर उठते। लेकिन हुआ इसका उल्टा, कांग्रेस का एक भी वोट नहीं टूटा, उल्टा विपक्षी खेमे में दरार की चर्चाएं और तेज शुरू हो गईं। और यही वजह है कि इस जीत का सबसे बड़ा राजनीतिक फायदा डीके को मिलता दिखाई दे रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या राहुल गांधी और डीके शिव कुमार की जोड़ी भविष्य में कांग्रेस की सबसे अहम जोड़ी बन सकती है? और राहुल गांधी का राष्ट्रीय चेहरा और संगठन, रणनीतिक और राजनीतिक प्रबंध के लिए डीके उनकी पहली पसंद हो सकते हैं। पिछले कुछ वर्षों में कांग्रेस के भीतर डीके ने खुद को ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो इन तीनों चीजों को समझते हैं। चर्चा इस बात की भी है कि क्या कांग्रेस के भीतर एक नया शक्ति केंद्र उभर रहा है। ये शक्ति केंद्र टीम राहुल गांधी के नाम से जाना जा रहा है। और अंत में क्या राहुल गांधी को आखिरकार ऐसा राजनीतिक साथी मिल रहा है जो सिर्फ चुनाव प्रचार नहीं बल्कि संगठन और रणनीति की लड़ाई भी जीतना जानता है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।